लोग टाइम एंड वर्क का जो सवाल कर रहे थे, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 या M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू H2 D2 अपॉन W2, यानी मैन आवर वर्क वाला जो मैन आवर वर्क या मैन डे आवर वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसी पे हम लोग आइए और कुछ आगे सवाल देखते हैं। सवाल कहता है यदि 72 पुरुष, सवाल देख लीजिए, अगर आप पिछली वीडियो देख लिए हैं तो इस सवाल को बस वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद वीडियो चला के इसका सोल्यूशन देखिए। सवाल क्या कहता है, यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं। ठीक है, 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं, तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुष चाहिए। देखिए इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। मैं जो इसका अगर लॉन्ग मेथड बताऊं तो मान लीजिए जो हम मजदूर लाते हैं ना, ऐसे मजदूर लाते हैं जिनकी जो कार्य क्षमता है, मान लीजिए वो एक दिन में, मतलब मजदूर जो कार्य क्षमता x मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन बनाते हैं। कितना, मैं कहता हूं कि मान लीजिए मजदूर जो है ना x मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन बनाते हैं, और ऐसे कितने दिनों तक काम करते हैं, ऐसे वो 21 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, और कैसे मजदूर हैं वो, कितने मजदूर हैं, 72 मजदूर हैं, और ऐसा करते हुए कितना मीटर लंबा, 280 मीटर, कितना 280 मीटर लंबा दीवार बना पाते हैं। तो मैंने कहा x की वैल्यू निकालिए, और x की वैल्यू x क्या है, मजदूर की कार्य क्षमता, तो आप कहेंगे 80 बटे में 21 इंटू 72। अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है, तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। भैया मजदूर की कार्य क्षमता कितनी थी, x, हमें पता नहीं कितने मजदूर लगेंगे, तो उन मजदूरों की संख्या हमने मान ली y। ठीक है, उन मजदूरों की संख्या हमने मान ली y, x इंटू वाई, और कितने दिन तक, 18 दिन तक, और ऐसा करते हुए कितना दीवार बना पाते हैं, वो बना पाते हैं 100 मीटर लंबा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 100 अपॉन y इंटू 18। अब ये x क्या है, x वही दोनों जगह सेम कार्य क्षमता ही है, x क्या है, दोनों जगह सेम कार्य क्षमता थी। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, आप y बराबर हो जाएगा 100 इंटू 21 इंटू 72 बटे में क्या 18 इंटू 280। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, तो y बराबर आपको कितने, आपको 30 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये तरीका हो गया जो लॉन्ग मेथड है। दूसरा मेथड मैं क्या कहता हूं, दूसरा मेथड मैं कहता हूं जो मैंने बताया था क्या, कि M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। M1 क्या है, M1 पहली आदमी की संख्या कितनी है, 72, D2 कितनी है 21 दिन, और कितना मीटर लंबा दीवार बनाना है 280। दूसरे केस में कितनी आदमियों की संख्या है, आप कहेंगे सर हमें नहीं पता, तो उसको हम M2 ही मान लेते हैं। कितने दिन में दीवार बनाना है, तो आप कहेंगे 18 दिन में, और कितना मीटर लंबा दीवार बनाना है, वर्ग 100 मीटर। तो यहां से जब M2 निकालेंगे ना, तो 72 इंटू 21 इंटू 100 अपॉन में 18 इंटू 280, और जब इसको काटेंगे ना तो आएगा 30 M2, यानी 30 आदमी 18 दिन तक काम करेंगे तो 100 मीटर लंबा दीवार बना पाएंगे। ठीक है, मैं कहूंगा इस फॉर्मूले को आप याद रखिए और यही आप अप्लाई करते रहिए। आइए एक और सवाल लेते हैं।
क्या कहता है सवाल, क्या कहता है? यदि P पुरुष, कितने पुरुष? P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, P घंटे, P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में, यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, तो N पुरुष N घंटे प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे? तो क्या कहता, क्या है? तो N कैपिटल स्मॉल n, तो N पुरुष N घंटे प्रतिदिन काम करके N पुरुष N घंटे प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितने यूनिट काम करेगा? कितने यूनिट काम करेगा? क्या कहता है? यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट, P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, तो N पुरुष प्रतिदिन N घंटे काम करके N दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे? आइए सवाल को देखते हैं। मैंने क्या कहा था? M1D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। M1 क्या है भैया, क्या कह सकते हैं आप? P। D2 क्या है? यहां भी P। और कितने घंटे H क्या है? यहां भी P। करके कितना उन लोगों ने काम किया? P यूनिट। ठीक है। M2 क्या है? N। D2 क्या है? N। H2 क्या है? N। यूनिट काम को पता नहीं, उसको मान लो आप W2 ऐसे रख दो, कितना यूनिट वर्क काम को पता नहीं, तो आप यहां क्या लिखोगे? आप कहोगे P क्यूब अपॉन P इज इक्वल टू N क्यूब अपॉन W2। तो W2 कितना आ जाएगा? P क्यूब। आप इसको काट दीजिए तो यहाँ P स्क्वायर बन जाएगा। W2 कितना आ जाएगा? N क्यूब अपॉन P स्क्वायर यूनिट। N क्यूब अपॉन P स्क्वायर यूनिट। इससे पहले वाली वीडियो को आप देखिए, तब आपको ये वाली चीज समझ में आएगी। ठीक है। आइए एक और सवाल लेते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल। बहुत बेहतरीन सवाल है। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। ठीक है। ए किसी काम को कितना 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम कितने दिनों में समाप्त करता है? 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। और बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। और बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक
कितना अधिक है? 60% अधिक है। तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम को कर पाएंगे? सवाल क्या कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर पाते हैं? कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? ठीक, आइए देखते हैं इस सवाल को। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी के कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम को कर पाएंगे? ये देखिए क्या होता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर पाता है? 12 दिन में। ठीक है, अभी हमको टोटल काम पता नहीं, लेकिन एक चीज दे रखा है। एक चीज क्या दे रखा है कि जो बी की कार्य क्षमता है ना, जो बी की कार्य क्षमता है ए से जो बी की कार्य क्षमता है ए से कितना 60% अधिक है। कितना? ए से 60% अधिक है। कहने का मतलब ये हुआ ना, कहने का मतलब ये हुआ 60% का। देखिए फ्रैक्शन क्या बनेगा, आप कहेंगे 60 बटा में 100, 20 से काट दीजिए, 3 5, यही बनेगा। यानी ए 5 यूनिट कर पाता है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर पाता है तो बी 60% अधिक, यानी ये 3 जुड़ जाएगा, यानी 5 + 3 8 यूनिट काम कर पाता होगा। समझ में आया? 60% का मतलब क्या हुआ? 100 पे 60। अगर ए 100 यूनिट काम करता है तो बी 60 उससे अधिक 160, यही हुआ ना। तो मैंने क्या किया, 60 का सीधे फ्रैक्शन बना लिया कि अगर ए 5 यूनिट काम करेगा तो बी 5 का 60% कितना? 3 बनता है। 5 का 60%, 5 का 60% 3 ही तो बनेगा ना बच्चों। हाँ, 5 का 60% 3 बनेगा। तो ए और तो बी कितना काम करेगा? 5 + 3 8%। क्यों? क्योंकि उसकी 60% कार्यक्षमता अधिक है। अब देखो, चूंकि ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर पाता है और ए काम करता कितने दिन है? 12 दिन। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? प्रतिदिन 5 यूनिट, और ऐसे काम करते हुए 12 दिन तक काम करता है। तो मैं कहता हूं टोटल यूनिट आपका, टोटल 6 यूनिट आपका जो है काम हो गया। टोटल 6 यूनिट आपका काम हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए बी मिलकर कितने दिन में काम कर पाएंगे? तो आप कहेंगे कि सर ए की कार्य क्षमता है 5 यूनिट और बी की 3 यूनिट, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर पाएंगे। ठीक है, तो उस काम खत्म कितने दिन में करेंगे? तो आप काट दीजिए, 60/8 को आप काट दीजिए 2, तो आप कहेंगे 7 सही 1 बटा इतना पे। समझ में आ गया? देखिए इतने बड़े बड़े सवाल, लेकिन कितने 2-2 लाइन में। इवन मैं तो समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, लेकिन आप जब इस पर अभ्यस्त हो जाएंगे करते करते, जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो ये सवाल चुटकियों में बन जाएंगे। मतलब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपके लिए ना एक तरह से, मतलब क्वेश्चन दिखा नहीं, क्या समझ लीजिए कि मेरा 2 नंबर पक्का, 1 नंबर पक्का, जितने नंबर का भी क्वेश्चन हो। देखिए अब समझते हैं एक सवाल को। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों में तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, सवाल क्या कहता है? ए तथा बी। अगर सवाल लिखने की झंझट ना होना, मतलब मैं तो, आप चाहे कोई भी एग्जाम हो उसका आप मैथ की किताब उठा लीजिए और प्रीवियस ईयर, मैं पूरा मतलब प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दूं, लेकिन यहाँ लिखने में इतना समय चाहता है कि वीडियो इतनी लंबी हो जाती है। देखिए सॉल्यूशन कितना थोड़ी थोड़ी देर के लिखना पड़ता है, घंटा भर खड़े हो गए।
ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों में तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो बी शेष काम कितने दिनों में खत्म करेगा। सवाल क्या है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। और उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बी शेष काम कितने दिनों में खत्म करेगा? तो बी शेष काम कितने दिनों में खत्म करेगा? ठीक है, सवाल समझ में आ गया कि ए और बी क्रमशः किसी काम को 12-15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में खत्म करेगा। इस सवाल को 2 तरीके से करेंगे हम लोग। पहले आप लोग सवाल नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, वरना हमारे पास जगह नहीं रह जाती है। ठीक है, देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में खत्म कर पा रहा है और बी किसी काम को 15 दिन में खत्म कर पा रहा है। ठीक, तो अगर मैं टोटल यूनिट ऑफ वर्क पूछूं तो आप क्या कहोगे? सर इसका एलसीएम 15-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी ए की जो कार्य क्षमता है, यानी प्रतिदिन कितना कार्य करता होगा, तो आप 60 और 12 को डिवाइड करोगे, आप बोलोगे सर 5 यूनिट। और बी कितना? 60/15, आप कहोगे 4 यूनिट पर डे का। कितना? पर डे। ठीक है, ए 5 यूनिट पर डे, बी 4 यूनिट पर डे। ठीक, अब कहता है ना कि ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। अब देखिए, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? ए और बी आप जानते हैं कि मिलकर एक दिन में कितना? 5 + 4 कितना? 9 यूनिट काम तो खत्म कर लेंगे। कितना? ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम खत्म करेंगे? 9 यूनिट काम खत्म करेंगे। ठीक है, और वो चूंकि 4 दिन तक काम करते हैं, यानी उन लोगों ने कितना काम कर लिया होगा? 36 यूनिट काम खत्म कर लिया होगा। और हमारे पास टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। 36 यूनिट काम हो गया है। टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। 36 यूनिट काम हो गया था, हमारे पास बचा कितना? तो आप कहेंगे सर 60 - 36 =
24 यूनिट काम हमारे पास शेष रह गया। और 24 यूनिट काम को बी कितने दिन में कर पाएगा? बी की चूंकि एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट पर डे है, 24 यूनिट काम करने में कितना? 24/4 कितना दिन? 8 4 6 दिन। ठीक है, बी उस काम को 6 दिन कर पाएगा। ओके, समझ में आया? ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लीजिए, फिर दोनों एक दिन में कितना कर पाएंगे? ए की कार्य क्षमता प्लस बी की कार्य क्षमता, दैट इज 9 यूनिट। और दोनों कितना दिन तक काम कर रहे हैं? 4 दिन तक काम कर रहे हैं। तो एक दिन में 9 यूनिट, तो 4 दिन में 9 इंटू 4 36 यूनिट। हमारे पास टोटल काम था 60 यूनिट का, बचा कितना? 60 में 36 चला गया, 24 यूनिट। और बी की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की? 4 यूनिट। तो बी उसको कितने दिन में कर पाएगा? 24/4 मतलब 6 दिन में। ठीक, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं इन सवालों को। मैं कहता हूं कि मान लीजिए भाई साहब पूरा काम है ना जो x दिन में खत्म होता है, पूरा काम, मैं कहता हूं पूरा काम कितने दिन में? x दिन में। कितने दिन में? पूरा काम x दिन में खत्म होता है। मैं कहता हूं जी कि पूरा काम जो है हमारा x दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, ए और बी 4 दिन तक, और उसके बाद जो बचा हुआ काम फिर बी करता ही रहता है। तो मैं कहूं ए 4 दिन तक काम करेगा और बी पूरा x दिन तक काम करता है। यानी मैं कहूं कि ए जो है ना केवल 4 दिन तक काम करेगा और बी जो है पूरे x दिन तक, ये ठीक है, बी पूरे x दिन तक काम करेगा। और ऐसा करते हुए टोटल 60 यूनिट जो है काम कंप्लीट हो जाता है। टोटल कितना? 60 यूनिट जो है काम कंप्लीट हो जाता है। ए एक दिन में कितना? 5 यूनिट काम करता है, तो 5 इंटू 4। बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है इंटू एक्स, और ऐसे करते हुए 60 दिन। ठीक, तो 4 कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? क्योंकि वहां तो 60 न के 36 24 ही है। तो बी ने, अच्छा सवाल था कि बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा अकेले? तो 15 दिन। बी उस काम कितने दिन में खत्म करेगा? नहीं, बचे हुए काम। सवाल क्या था यार? ये किसी को 12 दिन, तभी 15 दिन में करता है। अगर मैं सिंपल पहले वाले लॉजिक से सवाल को सॉल्व करूं, थोड़ा कहीं गड़बड़ी हो गई है शायद। पहले वाले लॉजिक से ए 12 दिन में, बी 15 दिन में काम करता है। ठीक है ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, टोटल काम 60 यूनिट। तो ए प्रतिदिन 5 यूनिट और बी प्रतिदिन 4 यूनिट काम करेगा। जाहिर सी बात है, चूंकि अब दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, यानी 5 प्लस 9, 5 प्लस 4, एक दिन में 9 यूनिट और 4 दिन में 36 यूनिट। बचा काम 60 माइनस 36 मतलब 24 यूनिट काम बचा। तो सवाल में क्या कहता है कि बचे हुए काम को बी शेष कितने दिन में कर पाएगा? तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में कर पाएगा? हाँ, देखिए वो सवाल में क्या कह रहा था। अब जो मैंने कहा था कि मान लीजिए पूरा काम एक दिन में कंप्लीट होता है, पूरा काम एक दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, एक दिन में पूरा काम कंप्लीट होता है। ठीक, तो ए केवल भाई साहब 4 दिन तक काम किया है। तो ए ने 4 दिन तक काम किया और बी पूरा शुरू से लेके अंत तक बी काम करता रहा। ठीक है, कितना? पूरा x दिन तक। ऐसे करते हुए 60 दिन। ए की इफिशियंसी कितनी है? आप कहेंगे 5, और कितने? 4 दिन तक। बी की इफिशियंसी कितनी है? आप कहेंगे 4, कितना? x दिन तक। ऐसा करते हुए उन लोगों ने 60 मिनट काम कंप्लीट कर दिया। तो अब देखिए 20 प्लस 4x इज इक्वल टू 60, 4x इज इक्वल टू 60 माइनस 20, 4x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 10। यानी बी ने 10 दिन तक काम किया, जिसमें कि वो 4 दिन तक ए के साथ काम किया।
बी ने 10 दिन तक टोटल काम किया, 4 दिन तक ए के साथ काम किया, तो अकेले कितने दिन काम किया? तो आप सीधे कहोगे सर 10 - 4 बराबर 6 दिन। यानी बी बचे हुए काम कितने 6 दिन में कर पाएगा। या तो आप ऐसे करें या जो पहले मेथड मैंने बताया है वैसे करें। ठीक, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल क्या कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, 3 दिन ए अकेले काम करता है। ठीक है, सवाल क्या कहता है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, 3 दिन ए अकेले काम करता है। उसके बाद बी भी जो है बी भी काम में शामिल हो जाता है। उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में काम खत्म कर देता है। ठीक है, तथा 3 और दिन में वे काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो बी अकेले काम को कितने दिन में कर पाएगा? सवाल क्या कहता है, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? सवाल क्या कहता है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और 3 दिन ए अकेले काम करता है। उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में काम खत्म हो जाता है। तो बताइए बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? सवाल क्या कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर पाता है तथा 3 दिन वो अकेले काम करता है। उसके बाद बी भी उस काम में शामिल हो जाता है और 3 और दिन में वह काम खत्म हो जाता है। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो मैंने जो पहले कहा था जितने भी गिवन डे होते हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। तो 12 और 3 ही है तो यहाँ एलसीएम 12 बन जाएगा। तो मैंने कहा कि भैया टोटल वर्क मैं मान लेता हूं 12 यूनिट। ठीक है, और ए कितने दिन में काम कर पाता है? 12 दिन में। तो यानी ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर पा रहा होगा? 12। एक दिन में कितना? 1 यूनिट पर डे। ठीक है, हमें बी की पता नहीं तो हमने कहा कि मान लीजिए बी यूनिट पर डे काम करता हूं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए 3 दिन तक अकेले काम करता है। ए जो होता है 3 यूनिट यानी 1 यूनिट प्रति दिन के हिसाब से 3 दिन काम करता है। तो ए ने कितना काम कर लिया? 3 यूनिट काम उसने खत्म कर दिया। हमारे पास शेष कितना काम बचा? पहले 12 यूनिट था, 3 यूनिट काम तो खत्म ही हो गया, हमारे पास शेष काम बचा 9 यूनिट। अब उस 9 यूनिट को ना ए और बी मिलके करते हैं और कितने? 3 दिन में खत्म कर देते हैं।
इस 9 यूनिट काम को ए, जिसकी की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता 1 यूनिट पर डे है, और बी, जिसकी की कार्य क्षमता बी यूनिट पर डे है, दोनों मिलकर काम करते हैं और ऐसा करते हुए वो 3 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। यानी 9 बराबर 3+3b। अब इसको इधर ले जाएंगे तो आएगा 6 बराबर 3b, b बराबर 6/3 बराबर 2। यानी B की जो इफिशियंसी है ना, यानी काम करने की क्षमता है ना, 2 यूनिट प्रतिदिन की है। कितनी है? 2 यूनिट पर डे की है। तो पूछता है कि B बताइए अकेले कितने दिन में काम करेगा। टोटल काम 12 यूनिट है और B की कार्य क्षमता 1 दिन में करने की 2 यूनिट है, तो कितना दिन लेगा B? तो आप कहेंगे सर 12/2 बराबर 6 यूनिट पर डे। ठीक है, समझ में आ गया? इस वीडियो को आप थोड़ा पॉज करिएगा या रिवाइज मतलब रिवर्स करके फिर से एक बार इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आइए एक और सवाल लेते हैं। अरे बाप रे, बहुत लिखना पड़ेगा यार, कितना बड़ा सवाल है। सोचो, एक सवाल पूरा इतना बड़ा सवाल है, ये लिखने में पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। ठीक है, आइए लेकिन ठीक है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा अलग अलग 12 दिन में करते हैं। क्या कहता है कि ए तथा बी मिलकर ठीक किसी काम को, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर कहता है ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके पश्चात ए काम को छोड़ देता है। ठीक है, क्या कहता है कि ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, ए तथा बी मिल 4 दिन, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, उसके बाद बी भी काम छोड़ देता है, बी 2 और दिन काम करता है, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, एक मिनट, मुझे थोड़ा सवाल ये देखना पड़ेगा, शायद गलत नोट कर लिया हूं मैं कहीं।
आसान सवाल था यार। 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। फिर है कि B2, जो B है ना, B2 और दिन तक काम करता है, B और 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। तो सी कितने दिन में काम खत्म कर पाएगा? तो सी कितने दिन में काम खत्म कर पाएगा? अब सी काम करना शुरू करता है। अब सी काम करना शुरू करता है। तो सी कितने दिन में काम खत्म कर पाएगा? ठीक है, सवाल क्या कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी 4 दिन तक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। उसके बाद बी 2 और दिन काम करता है, वो भी काम छोड़ देता है। इन सब के काम छोड़ने के बाद सी आता है। तो बताइए कि सी कितने दिन में काम खत्म करेगा? सवाल समझ में आ गया? ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को अलग अलग 12 दिन में, यानी बी भी 12 दिन में कर सकता है, सी भी 12 दिन में कर सकता है। और ऐसा करते हुए क्या होता है ना, ए और बी 4 दिन तक तो साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। फिर बी 2 और दिन तक काम करता है, 2 और दिन तक काम करता है, वो भी काम छोड़ देता है। फिर सी चलाता है। तो बताइए सी शेष काम कितने दिन में करेगा? हाँ, इस सवाल को मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह हमारे पास बचेगी नहीं, इतना बड़ा सवाल है ये। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कर पाते हैं 8 दिन में, बी उसी काम कर पाता है 12 दिन में, और सी उसी काम कर पाता है 12 दिन में। ठीक है, बी भी उसी काम कर पाता है 12 दिन में, सी भी उसी काम कर पाता है 12 दिन में। तो मैं कहता हूं जी, तीनों कैल्शियम ले लो तो निकल जाएगा आपका टोटल वर्क 12, 8 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 24। टोटल काम 24 यूनिट का है। तो ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम करते होंगे? 2 यूनिट, बल्कि 3 यूनिट। 8 3 का 24, आप कहोगे 3 यूनिट। ठीक है, उसी प्रकार से बी की इफिशियंसी कार्यक्षमता कितनी होगी? आप कहोगे 2 यूनिट। 2 यूनिट, अच्छा ये यूनिट पर डे होता है, ठीक है ना, यूनिट पर डे। और इसी प्रकार से सी की कितनी कार्य क्षमता होगी? आप कहोगे 24/12, मतलब कि 2 यूनिट पर डे। ठीक है, यही हो गया। ए और बी की हो जाएगी 3 यूनिट पर डे, बी की हो जाएगी 2 यूनिट पर डे, और सी की हो जाएगी 2 यूनिट पर डे। अब सवाल में क्या कहता है कि ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं, बी उसके बाद काम छोड़ देते हैं। तो अब देखिए, ए और बी जिनकी इफिशियंसी है 3 यूनिट पर डे का, वो 4 दिन तक काम करते हैं। कितना दिन तक? 4 दिन तक, यानी 3 × 4, यानी कितना? 12 यूनिट काम कर लेते हैं। ठीक है, कितना? 12 यूनिट काम कर लेते हैं। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि बी 2 और दिन तक काम करता है। ठीक है,
उसके बाद बी जो है जिसकी 2 यूनिट पर डे की इफिशियंसी है, वो 2 और दिन तक काम करता है, और ऐसा करते हुए कितना, वो 4। ठीक है, बी 2 और दिन तक काम करता है और ऐसा करते हुए जो है वो 4 यूनिट काम खत्म कर लेता है। अब आप सबको जोड़ेंगे ना, तो अभी तक कितना यूनिट काम हो चुका होगा, 16 यूनिट। ठीक है, हमारे पास टोटल कितना था, 24 यूनिट, जिसमें कि 16 यूनिट काम तो हो गया, बचा कितना, आपके पास 8 यूनिट बचा। 8 यूनिट काम बचा, आपके पास कितना काम बचा, 8 यूनिट। और ये 8 यूनिट काम कौन करेगा, तो ये 8 यूनिट काम अब सी करेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में सी ही तो पूछ जाता है कि अब मैं काम करूंगा। और टोटल काम है आपके पास 8 यूनिट, टोटल काम आपके पास 8 यूनिट है, और बी कितना कर सकता है, एक दिन में 2 यूनिट, तो वो कितना शेष काम वो 4 दिन में करेगा। समझ में आ गया। ए और बी मिलके 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12-12 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम पहले हमने निकाल लिया जो कि 24 यूनिट आ जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी आपने निकाल ली, बी की एफिशिएंसी निकाल ली और सी की एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि ए और बी मिलकर कितने दिन, 4 दिन तक काम करते हैं, यानी ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी थी, 3। 4 दिन तक काम किया तो 12 यूनिट काम उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक, उसके बाद बी आता है, बी जिसकी की 2 यूनिट एफिशिएंसी, वो 2 और दिन तक काम करता है, 2 × 2 4 16। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई साहब, सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की 2 एफिशिएंसी है, और अभी तक कितने 16 यूनिट काम खत्म हो चुके हैं। ए और बी उन्होंने सब मिलके 16 यूनिट काम खत्म कर चुका है। टोटल हमारे पास 24 यूनिट काम था, बचे कितना, 24 - 16, दैट इज द 8 यूनिट। 8 यूनिट काम कौन करेगा, सी करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट पर डे की, तो वो कितना 4 दिन लेगा, 8/2 4 दिन। आखिरी सवाल लेते हैं। आखिरी सवाल कहाँ गया भाई, अरे यार बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, ये सवाल मैं बोल देता हूं, मैं लिख नहीं पाऊंगा बहुत। सवाल कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, क्या सवाल कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम कितना, 15 दिन, कितना 15 दिन में कर पाते हैं। ए उसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कुछ गिवन इसमें कंडीशन है, क्या कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद जो है 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, और सी जो है एंड तक, सी आखिरी तक काम करता रहा। तो बताइए उस काम को खत्म होने में कितने दिन लगे। सवाल क्या कहता है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः कितने दिन में कर सकते हैं, ए बी सी किसी काम को क्रमशः कर सकते हैं 10, 12 और 15 दिन में। उसके बाद ए ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले, नहीं 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा। बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा। ठीक है, यही कह रहा है ना। नहीं, बी जो है ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद जो है काम छोड़ता है। बी जो है ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ता है, यानी काम खत्म होने से 3 दिन पहले वो काम छोड़ता है। ठीक है, काम खत्म होने से 3 दिन पहले वो काम छोड़ता है, और सी एंड तक काम करता रहता है। तो बताइए कि काम कितने दिन में होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे, और टोटल वर्क आप जानते हैं 10, 12 और 15 कैल्शियम कितना आएगा, 10, 12, 15 कैल्शियम आ जाएगा 60, यानी ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे, और सी की एफिशिएंसी है
4 यूनिट पर डे। ए की इफिशियंसी है 10 यूनिट पर डे, बी की इफिशियंसी है 5 यूनिट पर डे और सी की इफिशियंसी है 4 यूनिट पर डे। ठीक, अब पूरा कैच यहीं पे है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है कि मैं कहता हूं ना कि मान लीजिए लेट काम जो होता है ना x दिन में खत्म होता है। काम कितने दिन में खत्म होता है भाई साहब? काम x दिन में खत्म होता है। और एक काम शुरू होने के 5 दिन पहले, काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। यानी ए ने कितना काम किया होगा? आप कहेंगे सर ए ने टोटल काम में 5 दिन कम काम किया होगा, x माइनस 5। बी ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, ए अगर 5 दिन काम पहले छोड़ता है ना, तो बी 2 दिन बाद, यानी काम खत्म होने के कितने दिन पहले? तो आप कहेंगे सर 3 दिन पहले। ठीक, तो बी ने काम खत्म होने के 3 दिन पहले, यानी बी ने टोटल कितना दिन काम किया? x माइनस 3। ठीक है, और उसके बाद जो सी है ना, वो शुरू से लेके आखिरी तक, यानी पूरा x दिन तक, सी ने जो है ना पूरा x दिन तक काम किया, और ऐसे करते करते 60 यूनिट काम जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए ए की इफिशियंसी कितनी है? 6 इंटू एक्स माइनस 5। बी की इफिशियंसी कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5 इंटू एक्स माइनस 3। और सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो आप कहेंगे सी ने तो पूरा एक्स दिन तक काम किया है। ऐसे करते हुए 60 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। 6x माइनस 30 प्लस 5x माइनस 15 प्लस 4x इज इक्वल टू 60। अब आप 6x प्लस 5x प्लस 4x आप करेंगे तो 15x आ जाएगा। 15x माइनस 45 इज इक्वल टू 60। 15x इज इक्वल टू 105। x इज इक्वल टू 105 अपॉन 15। x इज इक्वल टू 105 अपॉन 15 काटेंगे तो कितने टाइम में जाएगा? 7 दिन में। यानी टोटल काम 7 दिन का था। टोटल काम 7 दिन का था। ठीक है, अच्छा 7 दिन का था। अच्छा मैं क्या सोच रहा था कि इसको 60 आएगा क्या? मान लीजिए सी ने 7 दिन तक काम किया, बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी 4 दिन तक काम किया, और ए ने 5 दिन पहले, यानी ए ने 2 ही दिन तक काम किया। इसको सबको जोड़ने में 60 आएगा क्या? एक बार जोड़िए, 12 20 28। हाँ 60 तो आ रहा है, 60 यूनिट। सही। ठीक, तो ये सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, इस वाले सवाल को आप फिर से एक बार वीडियो रिवर्स करके थोड़ा प्लेबैक, मतलब पीछे जाके ना वीडियो फिर से देखिएगा, और तब आपको ये समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही।